इस भजन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो शीर्षक है वह है परमेश्वर पर भरोसे की प्रार्थना। वचन 1 में लिखा है, 31 अध्याय वचन 1, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझ में शरण लेता हूं। मैं तुझ में शरण लेता हूं, इसे समझिएगा, पनाह लेता हूं। मैं तुझ में, मैं तेरा शरणागत हूं, ये समझिए। मुझे लज्जित होना ना पड़े, मुझे किसी भी रीति से शर्मिंदा ना होना पड़े, तो अपने आज्ञाकारी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। आपने यीशु मसीह के वचन में सुना, जब आप तीसरे विश्राम या 14वें विश्राम में जाते हैं, तब बहुत बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी और आज्ञा पालन उसने सीख लिया था। तो यहाँ जो लिखा है, तू अपने धर्मी होने के कारण, आज्ञाकारी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। दूसरा वचन कहता है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। बाइबल यशायाह प्रवाचक 59 वचन संख्या 1 और 2 में कहती, मेरा कान बहरा नहीं है, मेरी आंख अंधी नहीं है, मेरा हाथ डुंडा या टुंडा नहीं है, मेरा हाथ बचा सकता है, मेरा कान सुन सकता है, मेरी आंखें देख सकती है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो जाता है। विमुख होने का मतलब आप उसके सामने ही हैं, वो भी आपके सामने ही है, लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में वो काम है जो आपने और मैंने किए। इसलिए परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, परमेश्वर उधर से हमारी सहायता नहीं कर सकते। तीसरा वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त। किस नाम के निमित्त? उस नाम के निमित्त जिसके द्वारा आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर के सामने खड़ा होना पुराना विधान में आप देख लीजिए, कोई परमेश्वर का सामने खड़ा नहीं हो सकता, परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह जब आप में है तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं। वचन आप में है तो आप देख सकते हैं, वचन आप में नहीं है आप नहीं देख सकते। विश्वास आप में है आप देख सकते हैं, विश्वास नहीं है आप नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। तू मेरी चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं, मेरा फाउंडेशन तू है, मेरा फाउंडेशन तू है। बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया। बुद्धिमान कौन है? वो लोग जिन्होंने उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु है, और उन्होंने उस पर विश्वास किया, और उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी और विश्वास के अच्छे अनुभव प्राप्त किए, विश्वास के अच्छे परिणाम उनके जीवन में उन्होंने देखे। यही है तू मेरा, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ है। चौथा वचन देखिए, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। शत्रुओं ने, दुष्टताओं ने, अधर्म ने, अज्ञानियों ने, अंधकार की शक्तियों ने जो जाल आपके लिए बिछाया है, दुष्ट आत्माओं ने, शैतानी शक्तियों ने, जो ईर्ष्या और जलन और विद्वेष और घृणा से भरे हुए मनुष्य हैं। देख सकते हैं आप यीशु मसीह की लाइफ को। जब यीशु मसीह इस विश्व में थे तब फरीसी और शास्त्री और कपटी शास्त्री और महायाजक लोग कैसे कर रहे थे यीशु के साथ में। देखिए, एलिया के साथ, एलिसा के साथ, नूह के साथ, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, यूसुफ के साथ, दाऊद के साथ, आप देख सकते हैं। परमेश्वर वही आपको बता रहे हैं, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया, किन्होंने? शैतानों ने मेरे लिए बिछाया, दुष्टताओं की आत्माओं ने मेरे लिए बिछाया, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रभु आपका दृढ़ गढ़ है, आपकी चट्टान है जिस पर आप खड़े हैं। आप डामाडोल नहीं होंगे यदि आप यीशु मसीह में बने हुए हैं तो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, 5वां वचन, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे विश्वास योग्य परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त कर किया है। यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने, आप इस पर ध्यान दीजिए, मनन कीजिए, उसने हमें
सोने चांदी जैसी नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं, बल्कि मसीह के बहुमूल्य रक्त की कीमत पर हम छुड़ाए गए, हम मोल लिए गए और मुक्त किए गए हैं। वो विश्वास योग्य है, यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपके लिए प्राण दे सकता है, जो आपके लिए जान दे सकता है, जो आपके लिए अपने आप को सलीब पर दे सकता है। क्या वो आपको नहीं बचाएगा? वचन में इसीलिए कहता, मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथों में सौंपता। क्या आपने कभी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा? यदि आपने सौंपा होता, यदि आप सौंपते हैं, तो वह आपके लिए, उसको वैसा करने के लिए जो आप कर रहे हैं, वफादार और विश्वास योग्य है। उसने आपको मोल ले लिया है और उसने आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारियों को समझ लिया है कि आपके लिए उसको क्या करना है। इसे समझिएगा, यह बहुत गहरा है। उसने यदि आपके लिए समझ लिया कि उसको क्या करना है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महामहिम है। 6वां वचन कहता है, जो व्यर्थ मूर्तियों पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। बहुत से लोगों का जीवन के अंदर, किसी का जीवन में झूठ, किसी का जीवन में नशा, किसी का जीवन में व्यभिचार, किसी का जीवन में कई प्रकार के स्वार्थ, लालच, पैसा, अलग अलग प्रकार है। स्वाभाविक मूर्ति तो एक मूर्ति है ही, इसलिए भजन संहिता में हमने कई बार देखा, स्त्रोत ग्रंथ में कई बार देखे, उनकी मूर्तियां हैं, उनके कान हैं, उनके आंख है, उनके नाक है, वो सुन नहीं सकती, वो सूंघ नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो खा नहीं सकती। जैसे वो है वैसे ही उनके बनाने वाले। इसलिए परमेश्वर ने पहली आज्ञा में कहा, है इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर को सारे दिन, सारे मन, सारी आत्मा से प्यार कर और उसकी आराधना कर, और तू पृथ्वी पर किसी मनुष्य की तस्वीर, चित्र, मूर्ति बनाकर, या किसी पशु पक्षी या जीव जंतु या आकाश, पेड़ पौधे की सृष्टि की तस्वीर या चित्र बनाकर उसकी उपासना न करना, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं है। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का सर्वशक्तिमान यहोवा हूं, और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। यदि आपको विश्वास नहीं आता तो ये रोमियो का अध्याय 1 को पूरा पढ़िएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। वहां परमेश्वर ने विश्वास के बारे में और उसने इस विषय में बहुत गहराइयों से बताया है। वो आपसे छुपाएगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, और आपसे गलतियां भी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो आपसे बोलेगा कि तो आप संतों की मूर्तियां बनाकर उनकी उपासना करो, और बाद में जब आप स्वर्ग में जाए तो वही जो आपने यहाँ किया उसका आप दंड पाओ। परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर कैसे हो सकता है? सोचिए, सपोपदेशक की पुस्तक और प्रवक्ता ग्रंथ और नीति वचन में परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे जो मनुष्यों पर नहीं बल्कि यहोवा की वचन पर, यहोवा की आज्ञाओं पर विश्वास रखता है। तो यहोवा की ने जो आज्ञा दी है वो महत्व रखती है, या मनुष्य जो आपको सिखा रहे हैं वो महत्व रखते हैं? इतने तो बुद्धिमान आप और मैं, हम सब हैं। मेरे प्रियो, आपको अपने विश्वास से देखना पड़ेगा, अपनी मन की आंखों से देखना पड़ेगा, आत्मा की आंखों से और आत्मा के कानों से सुनना पड़ेगा कि कलीसिया को आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। आप अपने जीवन में, बाइबल इसीलिए कहती है, अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन गए। इसलिए मत बनिए परमेश्वर के सामने मूर्ख, बुद्धिमान बनकर परमेश्वर के सामने दीनहीन बनिए, परमेश्वर के सामने नम्र और विनीत बनिए। फिर वचन कहता है, जो ऐसा करते हैं प्रभु तो उनसे घृणा करते हैं, और जो ऐसी आदतों से लत है, तंबाकू से, बीड़ी से, सिगरेट से, ड्रग्स से, नशा से और व्यभिचार से, ये सब एक प्रकार का मूर्ति पूजा के बराबर ही है, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। इसे आपको आत्मा समझने, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है वो सब की सब मूर्ति पूजा है। इसे अपनी आत्मा में समझिएगा। हर वो वस्तु, चाहे वो बात से है या आचरण से है या स्वभाव से है या किसी प्रकार के कर्म से है, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद है। इसे हमारे अंतःकरण से हम अच्छे से समझ लें। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है। 7वां वचन, मैं तेरी करुणा से मगन होऊंगा और आनंदित होऊंगा, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। जब आप प्रार्थना करते हैं, कौन आपकी सहायता करता है? कौन आपकी सुनता है? कौन आपके जीवन की आहों और करारों में आपकी सहायता करता है? ईश्वर। ईश्वर आपकी सहायता करता है। आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा ने आपको बचा लिया हॉस्पिटल जाकर, नहीं मेरे प्रियो। यदि उतना समय परमेश्वर ने शैतानों को आपके जीवन में काम करने के लिए रोका नहीं होता तो आप कब से चले गए होते इस दुनिया से। परमेश्वर ही है जिसने आपको, उन शैतानों को जब वो आपके ऊपर अटैक कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तब परमेश्वर ही है जिसने आपके सामने, आपके विश्वास की ढाल ने आपके सामने खड़े होकर उन शैतानों को आपके ऊपर, जो एक दहाड़ते हुए सिंह के रूप में आपको फाड़ खाना चाहते थे, उनसे आपको बचाया।
परमेश्वर ही है, उसका वचन ही है, उसके पुत्र का नाम ही है, उसकी पवित्र आत्मा ही है जो आपका बुरे होने पर भी आपका सर्वनाश नहीं कर रही है। सोचिए कि बीज बोने वाले के दृष्टांत में जब आप सुनते हैं कि स्वामी ने अच्छे बीज बोए, लेकिन सुबह उठकर देखा तो जंगली पौधों के बीज दिखाई दिए, जंगली बीजों के पौधे दिखाई दिए, तो सेवकों ने पूछा, क्या स्वामी आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? क्या हम जाकर उन्हें उखाड़ दे? उसने कहा, हमने अच्छा बीज बोया था, ये किसी बहरी का काम है और इसे उखाड़ो मत, कटनी तक इन्हें बढ़ने दो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर भले और बुरे पर दोनों पर दृष्टि कर रहे हैं, दोनों पर कृपा कर रहे हैं, दोनों के लिए समान रूप से आशीष, वर्षा, धूप, छांव, हर प्रकार की बरकतें, अनुग्रह उन्हें प्रदान कर रहे हैं। अच्छा हो कि मनुष्य समय रहते पश्चाताप कर ले और उस पश्चातापी डाकू के समान अनंत जीवन पाले। नहीं तो यीशु के साथ रहने वाले बहुत से अनुग्रहकारी, विश्वासी और भविष्यवक्ता के रूप में या प्रेरितों के रूप में भी लोग अनंत जीवन को खो चुके हैं। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा इंसान की आत्मा को, मनुष्य की आत्मा को। इसलिए वो कहता है, क्यों